साथ में मैया जानकी का नाता जोड़ा जाएगा। बड़े बड़े वीर महाभट बलवान वीर बैठे हैं। आज जैसे ही सबको प्रतिज्ञा दी गई तो आज बड़े बड़े राजा जो वृद्ध हो गए थे वो भी सीता जी को देख करके मन में विचार किया, लाओ एक और विवाह कर ले, क्या हो जाएगा। आज बड़े बड़े भट्ट महाभट बलवान वीर राज्यसभा में बैठे हैं। अरे वन वेदिका पर रखा हुआ भगवान शिव का अजगर सब विचार कर रहे हैं, अगर ये धनुष हमसे टूट जाए तो जीवन धन हो जाए। आज जैसे ही प्रतिज्ञा की गई है उसी समय आज मैया जानकी जी सभा के बीच में आ रही हैं। चली संगले सुभग सयानी गावही गीत मनोहर बानी। अरे आज जैसे ही मैया सीता को बड़े बड़े राजाओं ने देखा तो कुछ राजा अच्छी मत के थे, अच्छे विचार वाले थे, बुद्धिमान थे, वो मैया सीता को देख करके वहीं से प्रणाम करते हैं। जब उनकी नजर मैया सीता पर राम जी पर पड़ी तो विचार किया, अरे ये तो शक्ति और शक्तिमान का मिलन है, जान गए ये तो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए वो राजा धनुष के पास में नहीं जा रहे हैं और जो गंभीर राजा थे जिनके विचार अच्छे नहीं थे वो आज धनुष के पास में जा रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाही। जो अच्छे प्रवृत्ति के राजा थे वो राम जी सरकार को मैया जानकी को देख करके वही प्रणाम करके बैठ गए और जो गंभीर राजा थे वो आज भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप ही बताओ वो धनुष का ये बड़े बड़े राजा तोड़ सकते हैं? कोई नहीं तोड़ सकता है। उस धनुष को तो सिर्फ भगवान के हाथ से ही टूटना है। उसने उसका उस धनुष का भी भाग उदय हो गया होगा जब राम जी सरकार ने उनका स्पर्श किया होगा। अरे जिनकी भावना अच्छी थी वो नहीं गए, लेकिन जो गंभीर राजा थे एक एक करके आज भगवान शिव के धनुष के पास में जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? परिकर बांधी रहे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने आराध्य अपने अपने चिंतन का स्मरण करके गुरुदेव का स्मरण करके सब जा रहे हैं। और जैसे ही धनुष के पास में जाते हैं और धनुष में ये मान लो 11,000 वोल्ट का करंट चल रहा है। हाँ, और जो राजा धनुष के पास में जाते हैं धनुष को छूने का प्रयास करते हैं तो आओ इधर लैया ले प्रसाद आओ। इसी के लिए तो तुम मम्मी मम्मी चिल्ला रहे हो। आओ आओ प्रसाद ले लो। आज बड़े बड़े राजा उस अजगव के पास में जाते हैं और जैसे ही उसको छूते हैं तो करंट लगता है, तुरंत अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। हाँ, पहले तो मुच्छों पर ताव दे करके जाते हैं, अब तो बिल्कुल हम ही तोड़ देंगे। और जैसे ही धनुष को छूते हैं तभी करंट लगता है। और जब करंट खा के आते हैं तो वो राजा कहते हैं, क्यों भैया धनुष तोड़ आए? जो बगल के राजा बगल में बैठे थे वो कहते, क्यों भैया तुम तो मुच्छों पर ताव दे करके गए थे?
धनुष तोड़ने के लिए क्या हुआ, धनुष तोड़ आए। अच्छा, अब आपको बता दें, जो राजा करंट खा करके आया धनुष का, वो नहीं कहेगा कि हम करंट खा के आए ना। उसने क्या कहा, भैया क्या करें, हम तो तुम्हारे लिए छोड़ आए हैं। अब बताओ, अगर तुम्हारे नहीं छोड़ते तो फिर तुम क्या करते। तुम भी तो जानो धनुष तोड़ने का आनंद क्या है, तुम भी तो जानो। और ये नहीं उसने बताया कि हम करंट खा करके आए हैं। और आज एक से एक बड़े बड़े राजा जा रहे हैं, लेकिन अरे वो धनुष ऐसे नहीं उठेगा। अरे उस धनुष को तो परमात्मा के हाथ से उठना है। अरे सब बड़े बड़े राजा भट महाभट बलवार वीर एक एक करके धनुष के पास में जा रहे हैं। अरे धनुष उठाने की बात छोड़ो, धनुष को कोई तिल तक भी नहीं हिला पा रहा है। बाबा कह रहे हैं, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सखी मनु जैसे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। अरे बड़े भट महाभट बलवान वीर अजगरों को उठाने के लिए जा रहे हैं, मुझ पर ताव दे करके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी धनुष को उठाने की बात छोड़ो, तिल भर भी नहीं हिला पाया। अरे तमकी ताकी तकी, अरे शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांत बलु करही। अरे बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े भट महाभट बलवान वीरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाया। लेकिन उसी सभा के बीच में अरे एक दिव्य ब्राह्मण का आगमन होता है, लेकिन उस ब्राह्मण ने किया क्या है, धनुष का स्पर्श नहीं किया है। कौन है वो, अरे वो भूतकाल भविष्य और वर्तमान तीनों को जानता है। बड़े बड़े देवता उसके यहाँ पर झाड़ू वेद सुनाने के लिए आते हैं, शनि को उल्टा लटकाए हैं। ऐसा कौन, अरे रावण बाण छुआ